जो प्रैक्टिस सेट आपका फाइनेंशियल प्लानिंग का प्रैक्टिस सेट जो 4.1 है, उसके 3 क्वेश्चन ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। आपको देखना है तो प्लेलिस्ट में जाके फाइनेंशियल प्लानिंग जो है वो देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम 4th क्वेश्चन करने वाले हैं। उससे पहले जो कुछ भी हमने प्रीवियस बेसिक देखा था वो इन शॉर्ट हम 2 मिनट्स में देखेंगे और जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो करेंगे, ठीक है। तो देखो पहले हमने क्या देखा था यहाँ पे इस चैप्टर में हमें जीएसटी फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो जीएसटी हमें कैसे मिलता है, तो जीएसटी देखो SGST प्लस CGST इन दोनों को मिलके जीएसटी हमें मिलता है, ठीक है। जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स, SGST मतलब है स्टेट मतलब हमारा जो राज्य होता है वो स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, प्लस मतलब इनको ऐड करना है, और ये है सी का मतलब है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ओके। सी मतलब जो हमारा सेंट्रल जो गवर्नमेंट है वहाँ पे जाता है, ठीक है। तो जीएसटी जो है इन दोनों को मिलके जो जीएसटी है हमें भरना पड़ता है, ठीक है। तो ये समझ लो कि SGST और CGST ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जितना इसका परसेंटेज उतना इसका परसेंटेज होता है, जितना अमाउंट इस अमाउंट ओके रुपीज़, जितना रुपीज़ SGST को जाएगा उतना ही रुपीज़ जो पैसे है वो CGST को जाएगा, ठीक है। तो ये इक्वल होता है और ये इन दोनों को मिल के इनको ऐड करके जो कुछ भी अमाउंट है वो हम CGST भरते हैं, ठीक है। CGST मतलब समझ में आया क्या है। उसके बाद देखो हमने एक देखा था टैक्सेबल वैल्यू, ठीक है। क्या देखा था, टैक्सेबल वैल्यू। अब ये टैक्सेबल वैल्यू मतलब क्या होता है समझ लो। जब हम कुछ चीज़ें खरीद के लाते हैं उस पे जो MRP लिखी होती है, देखो अगर आपने टी शर्ट लेके आए हो और उस पे अगर लिखा है 200 तो वो हो गई हमारी टैक्सेबल वैल्यू, ठीक है। तो उसके हमें परसेंटेज निकालने पड़ते हैं कि सपोज हमें बोला है 5% GST है, तो सपोज यहाँ पे 200 का जो है वो टी शर्ट था, ठीक है, और कहा था कि 5% उस पर क्या लगा है, GST लगा है। तो हमें ये जो टैक्सेबल वैल्यू है ना उसके 5% निकालने होंगे, तब हमें क्या मिलता है, GST रुपीज़ मिलता है। मीन्स हमें फॉर्मूला देखो GST रुपीज़ GST ओके इज इक्वल टू क्या होगा, 5% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू, ओके मतलब हमें क्या निकालना है, रुपीज़ GST कितना रुपीज़ हमें GST का देना पड़ेगा ये निकालना है। तो 5% हमें ये जो टैक्सेबल वैल्यू होती है उसका निकालना पड़ेगा, तो हमें रुपीज़ ऑफ GST मिलेगा, ठीक है। और रुपीज़ ऑफ GST मिलने के बाद रुपीज़ ऑफ CGST और HGST भी अल्टीमेटली मिल जाता है, क्योंकि अगर हमने GST को हाफ किया, देखो ये और ये इक्वल है और इन दोनों के एडिशन मतलब GST है, राइट। तो GST को हम आधा आधा करेंगे तो हमें CGST रुपीज़ एंड SGST रुपीज़ जो है वो मिल जाता है, ठीक है। तो सपोज और एक जो देखना है, देखो अगर हमने ये अब यही एग्जांपल ले लेते हैं। टी शर्ट हमने लिया था वो कितना था, 200 रुपीज़ का था, उस पर GST कितना था, 5% था। तो इसका मतलब देखो GST इन रुपीज़ हम निकाल के देखते हैं, ठीक है। 5% इसको हम फ्रैक्शन में लिखेंगे 5/100 मल्टीप्लाई बाय, ऑफ को लिखेंगे मल्टीप्लाई, और ये जो टैक्सेबल अमाउंट है वो कितनी है 200, ये 2 0 कैंसिल आउट हो गए। तो इसका मतलब देखो 5 × 2 मतलब कितना हो गया, 10 रुपीज़, मतलब रुपीज़ ऑफ GST कितना हुआ, 10 रुपीज़। अब देखो कस्टमर जो है वो हम हैं, हमने वो टी शर्ट लाया था, तो हमें क्या क्या देना पड़ेगा, ये 200 रुपीज़ भी देने पड़ेंगे और ये 10 रुपीज़ भी देने पड़ेंगे, क्योंकि वो जो है GST है। तो समझ लो एक फार्मूला बनता है पेएबल, ओके, पेएबल अमाउंट फॉर कस्टमर, ओके, इज इक्वल टू क्या होगा, टैक्सेबल वैल्यू प्लस रुपीज़ ऑफ GST, ओके। यहाँ पे देखो मैंने रुपीज़ ऑफ GST लिखा है। रुपीज़ ऑफ GST मतलब एक्चुअल अमाउंट होती है, और रेट ऑफ GST ऐसे आया तो वो क्या होता है, परसेंटेज होता है, ये समझ लो, ठीक है। तो ये है हमारा फॉर्मूला कि जो हमें
पे करना पड़ता है। यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लेके ये फॉर्मूला लिखा है, ठीक है। अभी देखो ये अगर हमने टी शर्ट ले लिया है 200 का, तो 10 रुपीज़ हमें उस पर GST देना पड़ेगा, ओके। तो टोटल हमें कितना देना पड़ेगा, देखो 200 तो देने ही पड़ेंगे, प्लस ये 10 रुपीज़ GST, मतलब 210 रुपीज़ हमें वो टी शर्ट बाय करने के बाद हमें देने पड़ेंगे, ठीक है। तो अब हम जो 4th क्वेश्चन है वो करते हैं। नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखो द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ द wrist वॉच बेल्ट इज द ₹586। द रेट ऑफ द GST इज द 18%। देन व्हाट इज द प्राइस फॉर द बेल्ट फॉर कस्टमर, ठीक है। तो कस्टमर के लिए उस बेल्ट का क्या प्राइस होगा ये हमें बताना है। तो सिंपल पहले क्वेश्चन समझ लो क्या पूछा है। अब देखो टैक्सेबल वैल्यू जो है वो दी है 586, तो उसका देखो हमें GST जो है वो 18% देना है, मतलब टैक्सेबल अमाउंट का हम 18% निकालेंगे। और जो वैल्यू है अभी हमने प्रीवियस देखा ना कि पेएबल अमाउंट फॉर द कस्टमर इज इक्वल टू टैक्सेबल वैल्यू प्लस रुपीज़ ऑफ GST। तो हम रुपीज़ ऑफ GST पहले निकालेंगे और उसके बाद जो है वो एडिशन करके हम फाइंड आउट करेंगे, ओके। तो गिवन क्या क्या दिया है, देखो गिवन पहले दी है आपको टैक्सेबल वैल्यू, वो दी है 586, ठीक है, रुपीज़। एंड रेट ऑफ GST ये दिया है आपको 18%, ओके। तो देखो हम पहले निकालेंगे रुपीज़ ऑफ GST इज इक्वल टू क्या है 18% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू, ओके। अब देखो रुपीज़ ऑफ GST मतलब क्या है, अगर हम टैक्सेबल वैल्यू का 18% निकालते हैं, क्योंकि GST कितना रेट है 18%, इसकी वजह से हम 18% टैक्सेबल वैल्यू का निकालेंगे। मतलब हमें रुपीज़ ऑफ GST मतलब अमाउंट क्या भरनी है वो हमें समझ में आएगी, ओके। 18 ये परसेंटेज में है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, 18/100 मल्टीप्लाई बाय ऑफ को हम मल्टीप्लाई करेंगे। टैक्सेबल वैल्यू कितनी है, देखो 586, ओके। हमें क्या मिलेगा, रुपीज़ ऑफ GST, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम ये कैलकुलेशन करेंगे, उसके बाद हमें जो आंसर है वो मिलेगा। यहाँ पे हम 2 से डिवाइड करते हैं, 18 2 से डिवाइड करने के बाद यहाँ पे 9 बचता है, यहाँ पे बचता है 50। अब ये मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे, उसके बाद हमें रुपीज़ ऑफ GST जो है वो मिलेगा, ठीक है। तो बच्चों देखो ये कैलकुलेशन करने के बाद हमें मिलता है 105.48 रुपीज़, इतना हमें क्या मिलता है, रुपीज़ ऑफ GST, ये रुपीज़ ऑफ GST है। अब देखो हमें रुपीज़ ऑफ GST तो पता चला, अब हमें बताना है प्राइस ऑफ द बेल्ट फॉर अ कस्टमर। तो ये हम कैसे निकालते हैं हमें पता है, तो फॉर्मूला लिखते हैं हम, प्राइस ऑफ द बेल्ट फॉर कस्टमर इज इक्वल टू टैक्सेबल वैल्यू मल्टीप्लाई नहीं ऐड करना है, ऐड रुपीज़ ऑफ GST, ठीक है। तो टैक्सेबल वैल्यू कितनी है, देखो 586 प्लस 105.48, इनके एडिशन कर लो, आपको जो आंसर है वो मिल जाएगा, ठीक है। इनको ऐड हम करते हैं 586.0 105.48, ओके। इनको ऐड करते हैं, यहाँ पे 0 लो, 8 4.611.196, मतलब देखो जो है 691.48 रुपीज़ जो है वो कस्टमर को उस बेल्ट का प्राइस देना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है द टोटल वैल्यू ऑफ विथ GST ऑफ अ रिमोट कंट्रोल टॉय कार इज द ₹1770, ओके। द रेट ऑफ द GST is 18% ऑन द टॉय, फाइंड द टैक्सेबल वैल्यू CGST एंड HGST फॉर दिस टॉय। अभी अच्छे से ऑब्जर्व करो बच्चों कि ये जो आपको दिया है ना CGST और HGST सिर्फ ऐसा ही दिया है, तो आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि यहाँ पे CGST HGST का रेट पूछा है कि अमाउंट पूछा है।
तो ये समझ लो जब रेट पूछा होगा तो यहाँ पे क्लियरली लिखा होगा कि रेट ऑफ द जीएसटी, सीजीएसटी और एचजीएसटी बताओ। अभी ऐसा कुछ नहीं है, इसका मतलब हमें यहाँ पे अमाउंट पूछा है, ठीक है, ये समझ लो पहले। अब देखो टैक्सेबल वैल्यू जो है वो हमें पता नहीं है, तो टैक्सेबल वैल्यू में से ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। ओके, तो जीएसटी का जो परसेंटेज है टैक्सेबल वैल्यू को लेके ही हम करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो ये जो हमारी टैक्सेबल वैल्यू है इसको हम करेंगे एक्स कंसीडर, ठीक है। तो टैक्सेबल वैल्यू इज इक्वल टू एक्स। तो रेट ऑफ द जीएसटी इज 18% है, मतलब हमें किसका 18% निकालना होगा? अगर हमें रुपीज ऑफ जीएसटी निकालना है तो ऑब्वियसली टैक्सेबल वैल्यू का। अब देखो रुपीज ऑफ जीएसटी इज इक्वल टू 18% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू। ओके, तो ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, 18/100 मल्टीप्लाई बाय, अब ये कितना है एक्स। टैक्सेबल वैल्यू हमने क्या कंसिडर की थी? एक्स कंसिडर की थी। ओके, अब देखो इसको हम अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो ये 9 होगा, ये 50 होगा, ठीक है। तो ये होगा हमारा जीएसटी जो है वो 9x/50 है, ठीक है। जीएसटी इन रुपीज़ जो है वो हमें क्या मिला? 9x/50। अब देखो हमें जो ये वैल्यू दी है 1770, ये जो टोटल वैल्यू दी है विथ जीएसटी, इसका मतलब है ये हमें पेएबल अमाउंट फॉर कस्टमर दिया है, ठीक है। तो फॉर्मूला हम वही यूज करते हैं, पेएबल अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है, देखो बच्चों, टैक्सेबल वैल्यू प्लस रुपीज ऑफ जीएसटी। ओके, ये हमने इंट्रोडक्शन में फॉर्मूला देखा था। अभी टैक्सेबल अमाउंट कितनी है? एक्स प्लस रुपीज ऑफ जीएसटी अभी हमने निकाला 9x/50, ठीक है। और पेएबल अमाउंट फॉर कस्टमर वो कितना दिया है? देखो टोटल 1770। ओके, इसको हम अब ऐसे करते हैं, अब इनकी एडिशन करनी है तो पहले बेस सेम करना पड़ेगा हमें। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम 50 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं इस x को, प्लस 9x/50 इज इक्वल टू 1770, ठीक है। अब इस तरफ लिखते हैं हम ये, अब देखो ये 50x प्लस 9x मतलब कितना होगा? यहाँ पे 1770 एज इट इज रखो ये वाला, इज इक्वल टू, अब देखो ऊपर जो एडिशन है हम कर सकते हैं, ये क्या होगा? 59x/50, ठीक है। बेस जो है वो सेम है, एक बार लिखेंगे, और ये होगा 59x/50। अब ये जो नंबर है इस तरफ लेके आओ, 1770, ये 50 यहाँ पे डिवाइड को है, यहाँ पे आके क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा डिवाइडेड बाय, और ये x को मल्टीप्लाई को है, ओके 59, तो यहाँ पे आके क्या होगा? डिवाइड होगा, इज इक्वल टू x। अब देखो ये जो नंबर है ना, ये टोटली डिवाइड होता है, मतलब 59 3 जा 177 आता है, ठीक है। 51 ये 3 आता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये होगा आपका 30, ठीक है। तो 30 मल्टीप्लाई बाय 50 मतलब क्या होगा? 1500 रुपीज़, ओके। मतलब जो आपका x है, मतलब टैक्सेबल अमाउंट है, वो कितनी है? 1500। आपको अगर कैलकुलेशन करना है तो आप खुद से कर सकते हो, ठीक है। ये 59 के टेबल में ये आता है, 59 3 जा 177 आता है। तो ये मैंने ऐसे कैलकुलेशन करके आपको x की वैल्यू जो है वो बता दी है, ठीक है। x का हमें क्या मिला है? 1500। अब हमें निकालना है CGST और SGST। अब इसके लिए पहले हमें GST निकालना पड़ेगा। GST क्या है? देखो यहाँ पे रुपीज़ ऑफ GST, ठीक है, इज इक्वल टू 9x/50। तो 9 एज इट इज़ रखो, x की वैल्यू अभी हमें मिली है 1500, ओके। 1500 डिवाइडेड बाय 50। अब ये 0 कैंसिल आउट होगा। यहाँ पे देखो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, मतलब यहाँ पे बचता है 30, और ये अगर मल्टीप्लाई करते हैं 270, ठीक है। तो हमें रुपीज़ ऑफ GST कितना मिलता है? 270। अब हमें ये पता है कि GST कैसे मिलता है, देखो CGST और HGST को मिल के बनता है, और ये दोनों इक्वल होते हैं। इसका मतलब मैंने अगर GST को 2 से डिवाइड किया तो मुझे CGST और HGST दोनों मिल जाते हैं। CGST इज इक्वल टू SGST इज इक्वल टू रुपीज़ ऑफ GST डिवाइडेड बाय 2। अब ये कितना होगा? देखो 270/2
मतलब ये 100 और ये 35, मतलब ये होगा 135 रुपीज़। ठीक है, तो CGST और HGST आपका कितना रुपीज़ है, 135 रुपीज़ है। ठीक है, देखो बच्चों 6th क्वेश्चन करते हैं। टिप टॉप इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई एंड AC of the 1.5 ton to a company. The cost of the AC supply is the 51,200 with the GST. ठीक है, the rate of the CGST on the AC is the 14%. Then find the following amount. तो देखो क्या क्या निकालना है, रेट ऑफ SGST, रेट ऑफ GST निकालना है, टैक्सेबल वैल्यू निकालनी है, टोटल अमाउंट ऑफ GST निकालना है, अमाउंट ऑफ CGST और अमाउंट ऑफ HGST, ये सारे जो वैल्यूज़ हैं हमें निकालने हैं। तो ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, रेट ऑफ SGST। हमें ये पता है CGST का रेट और HGST का रेट ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसका मतलब SGST रेट क्या होगा, 14% होगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1। 2 देखो क्या है, द रेट ऑफ GST। अब देखो रेट ऑफ GST जो है वो दोनों को मिलके, CGST और HGST को मिलके बनता है। मतलब देखो GST इज इक्वल टू क्या होगा, SGST प्लस क्या होता है, CGST। अब देखो सभी का रेट निकालना है, मतलब रेट ऑफ GST, यहाँ पे भी रेट लिखो और यहाँ पे भी ये रेट है। ठीक है, रेट ऑफ GST, रेट ऑफ CGST, रेट ऑफ SGST। तो यहाँ पे हमें पता है ये 14 है प्लस ये 14 है, मतलब क्या होगा, 28% जो है वो रेट होगा। ठीक है, रेट ऑफ GST। ओके, ये हमारा हो गया सेकेंड क्वेश्चन। अब देखो थर्ड क्वेश्चन जो है, हमें टैक्सेबल वैल्यू निकालनी है ऑफ द AC। अभी हमने जो 5th क्वेश्चन किया था कि टैक्सेबल वैल्यू को हमने X कंसिडर किया था, वैसे ही हम वो क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। ओके, तो मैं ये रफ कर देती हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें तीसरा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना है। थर्ड क्वेश्चन, टैक्सेबल जो वैल्यू है, टैक्सेबल वैल्यू को हम क्या करेंगे, X कंसिडर करेंगे। ठीक है, X कंसिडर करने के बाद हमें बताना है अब GST देखो कितना होगा, रुपीज़ ऑफ GST कैसे निकालते हैं। अभी देखा हमने सेकेंड क्वेश्चन में कि रेट ऑफ GST कितना था, 28%। मतलब हम क्या करेंगे, टैक्सेबल वैल्यू का 28% निकालेंगे, मतलब 28% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू। ओके, तो देखो 28 को फ्रैक्शन में लिखो, 28/100, ऑफ को होगा मल्टीप्लाई, यहाँ पे X और यहाँ पे हमें मिलेगा रुपीज़ ऑफ GST। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, 28x/100। इसको हम थोड़ा रिड्यूस फॉर्म में करते हैं तो देखो क्या मिलता है हमें, 28/100 को हम थोड़ा रिड्यूस करते हैं। ये अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं 28 को तो 14 होता है, ये 50 होगा। ठीक है, इसको फिर से 2 से डिवाइड करते हैं तो ये 7 होगा, ये 25 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 7/25। ओके, 7x/25 ये हमें मिला GST। ओके, इसको हमने थोड़ा रिड्यूस फॉर्म में लिखा। अब नेक्स्ट देखो, हमें पता है कि पेएबल अमाउंट जो होती है कस्टमर की, देखो पेएबल अमाउंट फॉर कस्टमर इज इक्वल टू टैक्सेबल वैल्यू प्लस रुपीज़ ऑफ GST। ठीक है, अब देखो टैक्सेबल वैल्यू कितनी है, X इतनी है। ठीक है, तो यहाँ पे इज इक्वल टू X प्लस ये क्या होगा, 7। अभी देखो रुपीज़ ऑफ GST कितना मिला है हमें, 7x/25। अब देखो जो यहाँ पे हमने पेएबल अमाउंट फॉर कस्टमर, तो यहाँ पे जो देखो कॉस्ट ऑफ द AC सप्लाई इज 51,200 विथ GST, मतलब ये पेएबल अमाउंट है, यहाँ पे हम पुट करेंगे। ओके, 51,000। अब नेक्स्ट देखो इसका बेस सेम करेंगे तो ही हम इसको ऐड कर सकते हैं। तो ये 51,200 यहाँ पे ऐसे ही रखो और ये यहाँ पे X को यहाँ पे 25 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करो इस X को यहाँ पे, प्लस क्या होगा 7x/25। ठीक है, तो अभी ऐड हम कर सकते हैं क्योंकि बेस हमारा सेम हो गया है। देखो 25 + 7 मतलब ये होगा 32। ठीक है, 32x/25 और ये होगा 51,200।
अब ये नंबर्स हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, 51,000 to 200 ये डिवाइड है, यहाँ पे आके मल्टीप्लाई होगा इक्वल टू के इस तरफ जाता है तो, और ये 32 क्या होगा डिवाइड होगा इज इक्वल टू एक्स। अब ये कैलकुलेशन जब हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक्स मिलेगा, और एक्स मतलब क्या है, हमारी ये टैक्सेबल वैल्यू है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम 32 के यहाँ पे हम ना इसको 2 से डिवाइड करते हैं, 25 को ऐसे ही रखो, यहाँ पे हम 2 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे होता है 16, यहाँ पे 2 से करते हैं तो देखो 2 ज़ा 4 1 बचता है, 2 5 ज़ा 10 1 बचा, फिर 6 और ये 2 0, मतलब यहाँ पे कितना बचा देखो 256 0 0। अब ये 16 का देखो ये हमें पता है कि ये स्क्वायर है, 16 का ये जो स्क्वायर है, मतलब यहाँ पे क्या आएगा 16 1 ज़ा 16, यहाँ पे कितना आएगा 16, तो यहाँ पे 1600 मल्टीप्लाई बाय 25 इज इक्वल टू एक्स। अब इनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, एक्स मिल जाता है। तो देखो इनका मल्टीप्लिकेशन है 40,000, तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई 40,000, मतलब टैक्सेबल जो अमाउंट है वो कितना है 40,000। ओके, तो ये थर्ड क्वेश्चन हमारा हो गया। अब हम फोर्थ और ये करेंगे। तो देखो थर्ड जो क्वेश्चन है हमारा हो गया था, टैक्सेबल वैल्यू हमें ऐसे की जो मिल गई थी, कितनी थी 40,000। ओके, तो हमें टोटल अमाउंट ऑफ द जीएसटी मतलब रुपीज जीएसटी निकालना है। ठीक है, तो देखो हमें पता है पेएबल अमाउंट इज इक्वल टू टैक्सेबल वैल्यू प्लस रुपीज़ ऑफ जीएसटी। अब देखो टैक्सेबल वैल्यू तो हमें पता है 40,000, ठीक है, प्लस रुपीज़ ऑफ जीएसटी, तो इस इक्वेशन में से हमें रुपीज़ ऑफ जीएसटी जो है वो मिल जाता है। पेएबल अमाउंट कितनी है देखो 51,200। अब ये 40,000 यहाँ पे आके क्या होंगे माइनस हो गए, 51,200 माइनस 40,000 इज इक्वल टू रुपीज़ ऑफ जीएसटी। यही हमें निकालना था। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारे, ये 4। अब देखो इसके अगर सब्सट्रैक्शन करते हैं तो यहाँ पे बचता है 11,200, ओके, इज इक्वल टू रुपीज़ ऑफ जीएसटी, मतलब रुपीज़ ऑफ जीएसटी क्या है, रुपीज़ ऑफ जीएसटी इज इक्वल टू 11,200। अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड अमाउंट ऑफ एसजीएसटी, तो हमें पता है जो जीएसटी को हम अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो सीजीएसटी और एचजीएसटी दोनों मिल जाते हैं, तो हमें एक साथ ही करते हैं। देखो रुपीज़ ऑफ, यहाँ पे हम रुपीज़ का साइन क्यों दे रहे हैं समझ लो, क्योंकि हमें पता चलना चाहिए कि ये अमाउंट है। तो रुपीज़ ऑफ सीजीएसटी इज इक्वल टू रुपीज़ ऑफ एसजीएसटी इज इक्वल टू क्या होगा, रुपीज़ ऑफ जीएसटी को हम कितने से 2 से डिवाइड करेंगे, तो 11,200 को 2 से अगर डिवाइड करते हैं तो रुपीज़ ऑफ CGST इज इक्वल टू रुपीज़ ऑफ SGST हमें मिल जाता है। तो ये देखो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, अगर देखो 2 से डिवाइड करने के पास 5,600 ये जो है हमें आंसर जो है वो मिल जाता है। ठीक है, तो देखो बच्चों जो 7th क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन हम करते हैं यहाँ पे। प्रसाद परचेस अ वॉशिंग मशीन फ्रॉम द महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स, the discount of the 5% was the given printed price 40,000. The rate of the GST charge is 28%. Find the purchase price of the washing machine for the Prasad and also the amount of the CGST and HGST. ओके, तो हमें देखो क्या निकालना है कि परचेसिंग प्राइस निकालना है, मतलब पेएबल अमाउंट फॉर कस्टमर ये निकालना है हमें। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन जो है टैक्सेबल वैल्यू जो है यहाँ पे कितनी है 40,000 है, बट वहाँ पे जो दुकान है मतलब यहाँ पे महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक्स जो गुड्स हैं उन्होंने कितना डिस्काउंट दिया है 5% पहले डिस्काउंट दिया है, उसके बाद जो अमाउंट मिलेगी ना वो हमारी क्या होगी टैक्सेबल वैल्यू होगी। ओके, तो टैक्सेबल वैल्यू ये नहीं है। ओके, 40,000 टैक्सेबल वैल्यू नहीं है क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने 40,000 जो प्रिंटेड वैल्यू है उस पर 5% हमें क्या दिया है डिस्काउंट दिया है, और डिस्काउंट देने के बाद जो कुछ भी अमाउंट बचती है वो हमारी क्या होती है टैक्सेबल वैल्यू होती है। ठीक है, तो पहले हम करते हैं डिस्काउंट कितना दिया है देखो, डिस्काउंट ऑफ कितना है 5%, तो हमें किसका 5% निकालना होगा 40,000 का 5% निकालेंगे और वो जो 5% मिलेगा वो 40,000 में से माइनस करेंगे तो हमें जो टैक्सेबल अमाउंट है वो मिलेगी। ठीक है, तो 5% ऑफ प्रिंटेड प्राइस,
तो 5 को इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, 5/100, ऑफ को मल्टीप्लाई करो, प्रिंटेड प्राइस क्या है 40,000। ये 2 0 कैंसिल आउट हो गए, तो इसका मतलब डिस्काउंट इन रुपीज़। ओके, तो हमें डिस्काउंट कितना मिलता है यहाँ पे हमें समझ में आएगा। ये 4, ये है 2000। ओके, 2000 का हमें क्या मिलेगा डिस्काउंट, 2000 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा। तो टैक्सेबल वैल्यू इज इक्वल टू क्या होगा, देखो प्रिंटेड प्राइस माइनस डिस्काउंट। अभी हमने निकाला ना 2000 का डिस्काउंट, वो यहाँ पे लिखेंगे हम। ये होगा 40,000 माइनस 2000, मतलब कितना होगा 38,000 रुपीज़। ओके, 38,000। तो हमारी टैक्सेबल वैल्यू कितनी हुई 38,000। अब इस 38,000 जो हमारी टैक्सेबल वैल्यू है उस पे हम रेट ऑफ जीएसटी चार्ज 28 करेंगे। मतलब हमें अभी जीएसटी निकालना है 28%, बट वो हम किसका निकालेंगे 38,000 का। ओके, तो हमें निकालना है रुपीज़ ऑफ जीएसटी इज इक्वल टू 28% ऑफ द टैक्सेबल वैल्यू। ओके, टैक्सेबल वैल्यू हमें पता है, अभी हमने फाइंड आउट की है, वो कितने हैं देखो, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, ऑफ को मल्टीप्लाई लिख लो, और टैक्सेबल वैल्यू है 38,000। ये 2 0 कैंसिल आउट हो गए, इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो रुपीज़ ऑफ जीएसटी जो है वो हमें मिल जाती है। करने के बाद देखो 10,640 रुपीज़, ये जो हमें क्या मिलता है रुपीज़ ऑफ जीएसटी। ठीक है, तो हमें जीएसटी कितना मिला देखो 10,640, ये हमें जीएसटी मिला। अभी देखो हमें फाइंड आउट क्या करना है, परचेसिंग प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन। तो कैसे निकालेंगे देखो, पेएबल अमाउंट फॉर कस्टमर इज इक्वल टू टैक्सेबल वैल्यू प्लस रुपीज़ ऑफ जीएसटी। ठीक है, टैक्सेबल वैल्यू कितनी है देखो 38,000। ओके, हमें यहाँ पे डिस्काउंट दे के 38 मिला था, तो ये 38,000 ही हमारा टैक्सेबल होगा, 1 2 3 zeros प्लस 10,600 एंड यहाँ पे क्या होगा 10,640। अब इनको ऐड करने के बाद जो हमें पेएबल अमाउंट मतलब परचेसिंग प्राइस जाते हैं 38,040 04684, मतलब देखो क्या होगा 48,640 रुपीज़ जो है वो प्रसाद को पे करने पड़ेंगे। मतलब ये क्या है हमारी परचेस प्राइस है, अल्टीमेटली पेएबल अमाउंट कहते हैं उसको। ठीक है, तो कितना होगा 48,640। ठीक है, अभी देखो हमें तो परचेसिंग प्राइस पूछा था, मिल गई, और अमाउंट ऑफ सीजीएसटी और एचजीएसटी निकालना है। तो जीएसटी को हम हाफ करेंगे तो हमें क्या मिलता है, सीजीएसटी और एचजीएसटी की अमाउंट मिलती है, सीजीएसटी इज इक्वल टू एस जीएसटी इज इक्वल टू रुपीज़ ऑफ जीएसटी डिवाइडेड बाय 2। रुपीज़ ऑफ जीएसटी कितना है देखो 10,640 अपॉन 2, मतलब ये क्या होगा 5,320 रुपीज़। मतलब सीजीएसटी और एचजीएसटी क्या होगा 5,320 रुपीज़।